हलीम और हलीम के बीज के कुछ स्वास्थ्य लाभ। हलीम, लेपिडियम सैटिवम, पत्ता गोभी, फूलगोभी और ब्रसेल्स स्प्राउट्स के साथ ब्रैसिसेकी परिवार से संबंधित एक खाद्य जड़ी बूटी है। दक्षिण पश्चिम एशिया और मिस्र की मूल निवासी इस जड़ी बूटी के अन्य नामों में हलीम, चंद्रसूरा और होलान शामिल है। ऐतिहासिक रूप से इस जड़ी बूटी का उपयोग खांसी, दस्त, विटामिन सी की कमी, कम प्रतिरक्षा और कब्ज के इलाज के लिए किया जाता था। आज यह संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और यूरोप में व्यापक रूप से उगाया जाता है। इसकी कटाई मुख्य रूप से इसके बीजों के लिए की जाती है, हालांकि इसके तेल, जड़ों और पत्तियों का भी उपयोग होता है। हलीम में चटपटा, तीखा स्वाद और सुगंध है, साथ ही यह अविश्वसनीय रूप से पौष्टिक है। यहाँ हलीम के कुछ प्रभावशाली स्वास्थ्य लाभ दिए गए हैं। 1. पोषक तत्वों से भरपूर। हलीम में कैलोरी कम होती है, लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर होती है। 1 कप या 50 ग्राम कच्चा इसमें शामिल है। कैलोरी 16, कार्ब्स 3 ग्राम, प्रोटीन 1.3 ग्राम, वसा 0 ग्राम, फाइबर 0.5 ग्राम, पोटेशियम दैनिक मूल्य का 6%, डीवी, विटामिन ए, डीवी का 10%, विटामिन सी, डीवी का 39%, विटामिन के, डीवी का 452%। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह जड़ी बूटी स्वाभाविक रूप से कम कार्ब्स और वसा रहित है। यह थोड़ी मात्रा में फाइबर भी प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें मध्यम मात्रा में पोटेशियम और विटामिन ए और महत्वपूर्ण मात्रा में विटामिन सी होता है। कई पत्तेदार हरी सब्जियों की तरह यह विशेष रूप से विटामिन के में समृद्ध है, जो रक्त के थक्के और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। 2. हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सकता है। हलीम विटामिन के का एक बहुत समृद्ध स्रोत है, एक वसा में घुलनशील विटामिन जो हड्डियों के निर्माण, टूटने और पोषक तत्वों के अवशोषण में शामिल होता है। विशेष रूप से अस्थि प्रोटीन ऑस्टियोकेंसिन हड्डियों के निर्माण और मजबूती को बढ़ाने के लिए इस विटामिन पर निर्भर करता है। विटामिन के का अपर्याप्त स्तर एशियाई और यूरोपीय वयस्कों में हड्डी के फ्रैक्चर से जुड़ा हुआ है। वास्तव में विटामिन के का सेवन ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थितियों से बचाने के लिए आवश्यक है, जो उम्र बढ़ने और पोषक तत्वों की कमी के कारण हो सकता है। यह स्थिति आपकी हड्डियों को कमजोर कर देती है, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। 3. प्रतिरक्षा स्वास्थ्य का समर्थन कर सकता है। हलीम जैसे विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ खाने से आपके शरीर को बीमारी से बचाने और प्रतिरक्षा कार्य में सुधार करने में मदद मिल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विटामिन सी ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, जिससे सूजन का खतरा कम हो जाता है। बदले में सूजन का निम्न स्तर आपको मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग जैसी स्थितियों से बचा सकता है। साथ ही यह विटामिन हानिकारक रोगजनकों को आपके शरीर के सबसे बाहरी अंग, त्वचा में प्रवेश करने से रोकने में मदद करता है। पर्याप्त विटामिन सी के बिना आपका शरीर पर्याप्त कोलेजन का उत्पादन नहीं करता है, जो आपकी त्वचा का एक प्रमुख घटक है, और घाव अधिक धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं। विटामिन सी रोगाणुओं, आपके शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक बैक्टीरिया और साथ ही ऊतक क्षति का कारण बनने वाली मृत कोशिकाओं को मारने में मदद करके संक्रमण के जोखिम को कम करने में भी मदद करता है। 4. वजन घटाने को बढ़ावा दे सकता है। प्रति एक कच्चे कप या 50 ग्राम में केवल 16 कैलोरी के साथ हलीम एक कम कैलोरी वाला भोजन है, जो वजन घटाने को भी बढ़ावा दे सकता है। शोध से पता चलता है कि वजन घटाना तब सफल होता है जब आप जलाए जाने की तुलना में कम कैलोरी खाकर या शारीरिक गतिविधि के माध्यम से अधिक कैलोरी खर्च करके नकारात्मक कैलोरी संतुलन प्राप्त करते हैं। उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों को कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों से बदलने से आपके कैलोरी सेवन को कम करने में मदद मिल सकती है। विशेष रूप से
आप अपने दैनिक कैलोरी सेवन में बहुत अधिक वृद्धि किए बिना इनमें से बहुत सारे खाद्य पदार्थ खा सकते हैं। शोध से यह भी पता चलता है कि उच्च प्रोटीन, कम कार्ब आहार आपको भरा हुआ महसूस करने में मदद करके वजन घटाने में सहायता करते हैं, जिससे आपका कैलोरी सेवन कम हो जाता है। चूंकि हलीम और कई अन्य गैर-स्टार्च वाली सब्जियां स्वाभाविक रूप से कार्ब्स में कम होती है, इसलिए वे इन आहारों के लिए उपयुक्त है। फिर भी आपको इन खाद्य पदार्थों को चिकन, लीन बीफ, बीन्स और मछली जैसी उच्च प्रोटीन वाली चीजों के साथ जोड़ना चाहिए। 5. विषाक्त पदार्थों से रक्षा कर सकता है। यह संभव है कि हलीम भारी धातुओं जैसे जहरीले यौगिकों से बचाता है। एल्यूमीनियम जैसी भारी धातुएं सौंदर्य प्रसाधनों, दवाओं, टीकों और धुएं में मौजूद होती है, जिनके संपर्क में आप आमतौर पर आ सकते हैं। क्योंकि एल्यूमीनियम आपके शरीर के ऊतकों में जमा हो जाता है, आपको अंतः प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं का अनुभव हो सकता है, जैसे ऑक्सीडेटिव तनाव और खराब लिवर फंक्शन। एक अध्ययन में जिन 50 चूहों को एल्यूमीनियम दिया गया, उनमें इस भारी धातु ने लीवर और किडनी की कार्यप्रणाली को काफी नुकसान पहुंचाया। फिर भी एल्यूमीनियम के बाद या उसके साथ हलीम प्राप्त करने वाले चूहों के समूह ने देखा कि उनका लीवर और किडनी का कार्य लगभग सामान्य हो गया है। एक टेस्ट ट्यूब अध्ययन में विषाक्त हाइड्रोजन पेरोक्साइड के संपर्क में आने वाली मानव यकृत कोशिकाओं को फिर हलीम अर्क के संपर्क में लाया गया। अर्क ने ऑक्सीडेटिव तनाव को 56% तक रोका और कोशिका मृत्यु को 48% तक रोका। फिर भी, जबकि हलीम लीवर और किडनी की रक्षा करने में मदद कर सकता है, अधिक कठोर मानव अध्ययन की आवश्यकता है। 6. हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। ओमेगा 3 से ओमेगा 6 फैटी एसिड के संतुलित अनुपात के कारण हलीम के बीज हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। हलीम के बीज में 32% अल्फा-लिनोलेनिक एसिड, आला, एक ओमेगा 3 और 12% लिनोलेनिक एसिड, एक ओमेगा 6 होता है। दोनों ही आवश्यक फैटी एसिड है जिन्हें शरीर नहीं बना सकता है, इसलिए आपको इन्हें भोजन या पूरक आहार से प्राप्त करना चाहिए। आपका शरीर इकोसेपेंटेनोइक एसिड, EPA, और डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड, DHA, जैसे आवश्यक फैटी एसिड बनाने के लिए ALA और ALA का भी उपयोग करता है। हालांकि इन फैटी एसिड को EPA और DHA में परिवर्तित करने की इसकी क्षमता कम है। सामान्य पश्चिमी आहार में ओमेगा 3 की तुलना में ओमेगा 6 अधिक होता है, एक असंतुलन जो पुरानी सूजन का कारण बनता है। वास्तव में, ओमेगा 6 से भरपूर आहार ओमेगा 3 के सूजनरोधी लाभों को कम कर सकता है। हालांकि इन फैटी एसिड के बीच संबंध को पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए ओमेगा 3 एस से ओमेगा 6 एस का स्वस्थ संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह सूजन पर इस अनुपात के प्रभाव के कारण है। पशु अध्ययनों में हृदय में अपर्याप्त रक्त प्रवाह होने पर आला को हृदय की चोट और हृदय कोशिका मृत्यु को कम करने के लिए दिखाया गया है। हालांकि हलीम पर विशिष्ट अध्ययन की कमी है। 7. मधुमेह प्रबंधन में सहायता मिल सकती है। मधुमेह को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए हलीम रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। चूहों पर किए गए एक अध्ययन में जिन लोगों ने हलीम खाया उनमें नियंत्रण समूह की तुलना में उपवास रक्त शर्करा और इंसुलिन प्रतिरोध के स्तर में काफी कमी आई। ये दोनों संकेतक मधुमेह नियंत्रण में सुधार का सुझाव देते हैं। इंसुलिन प्रतिरोध तब होता है जब आपका शरीर हार्मोन इंसुलिन के प्रभावों पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है। अध्ययन में HDL, अच्छे कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि के साथ साथ कुल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और LDL, खराब कोलेस्ट्रॉल में कमी की भी सूचना दी गई। साथ ही हलीम की विटामिन के सामग्री मधुमेह को प्रबंधित करने में मदद कर सकती है। 4 सप्ताह के अध्ययन में प्रीडायबिटीज से पीड़ित 82 महिलाओं को प्रतिदिन 1000 mcg विटामिन के या प्लेसिबो दिया गया। विटामिन के समूह के लोगों ने इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार और रक्त शर्करा के स्तर में कमी का अनुभव किया। फिर भी,
ध्यान रखें कि मधुमेह वाले लोगों में हलीम के प्रभावों पर विशिष्ट अध्ययन उपलब्ध नहीं है। 8. इसमें कैंसर रोधी गुण हो सकते हैं। टेस्ट ट्यूब अध्ययनों से संकेत मिलता है कि हलीम में कई कैंसर विरोधी लाभ हो सकते हैं। ऐसे ही एक अध्ययन में ल्यूकेमिया कैंसर कोशिकाओं को हलीम अर्क के संपर्क में लाया गया। परिणामों में पाया गया कि जैसे जैसे हलीम अर्क की सांद्रता बढ़ी, जीवित कैंसर कोशिकाओं की संख्या कम हो गई और स्वस्थ कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ गई। लीवर कैंसर कोशिकाओं में एक अन्य टेस्ट ट्यूब अध्ययन से पता चला कि हलीम अर्क ने जीन अभिव्यक्ति को काफी हद तक दबा दिया, जिससे ट्यूमर का विकास कम हो गया। हलीम अर्क की सांद्रता जितनी अधिक शक्तिशाली थी, यह लीवर कैंसर कोशिकाओं के लिए उतना ही अधिक विषैला था। फिर भी अभी और शोध की आवश्यकता है। 9. विटामिन ए अपेक्षाकृत उच्च मात्रा में होता है। हलीम का एक कप 50 ग्राम विटामिन ए के लिए 10% टीवी प्रदान करता है, जिसे आपका शरीर अपने आप नहीं बना सकता है। ऐसे में आपको इसे अपने आहार से अवश्य प्राप्त करना चाहिए। यह विटामिन कम रोशनी में दृष्टि की सहायता के लिए आवश्यक है, जो आपको सीमित रोशनी की स्थिति में देखने की अनुमति देता है। अध्ययनों से यह भी संकेत मिलता है कि अपने आहार में पर्याप्त विटामिन ए लेने से कुछ प्रकार के कैंसर से बचाव हो सकता है। इसके अलावा यह विटामिन सहायक टी कोशिकाओं को बढ़ाने और अलग करने में मदद करके प्रतिरक्षा लाभ प्रदान करता है, जो आपके शरीर की ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया में सहायता करते हैं। 10. स्तन के दूध उत्पादन में मदद मिल सकती है। एक समीक्षा से पता चलता है कि हलीम स्तन के दूध और स्तन ऊतक के विकास के लिए आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करता है। यह प्रोलैक्टिन को उत्तेजित करने में भी मदद करता है, एक प्रमुख हार्मोन जो दूध उत्पादन को उत्तेजित करता है। इसके अलावा यह जड़ी बूटी लेट डाउन रिफ्लेक्स को ट्रिगर करने में मदद करती है, जिससे स्तन का दूध बहने लगता है। फिर भी और अधिक शोध की आवश्यकता है। यदि आप स्तनपान करा रही है, तो संतुलित आहार का पालन करना सुनिश्चित करें, जिसमें प्रोटीन, डेयरी, साबुत अनाज, फल और सब्जियां शामिल हों, जिनमें से हलीम एक हिस्सा हो सकता है। सारांश: हलीम, इसकी पत्तियां और के बीज दोनों स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकते हैं। इसमें कैलोरी कम होती है और यह विटामिन ए, सी और के साथ ही ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। जैसे यह छोटी जड़ी बूटी प्रतिरक्षा, रोग की रोकथाम, वजन घटाने, अंग कार्य, सूजन, हृदय स्वास्थ्य और मधुमेह में सहायता कर सकती है। यह कैंसररोधी प्रभाव भी प्रदान कर सकता है और स्तन के दूध उत्पादन में सहायता कर सकता है। काली मिर्च वाली जड़ी बूटी सूप, सलाद या सैंडविच में पौष्टिकता जोड़ती है। आपको किसी भी चीज़ का उपयोग करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लेना चाहिए और हमेशा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयास करना चाहिए और खुद को फिट और स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से कुछ व्यायाम करना चाहिए। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।